श्री राधे श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुना रही हूँ, जो कि कार्तिक नियम सेवा करने वाले नहाने वाले लोग रोज ही करते हैं। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोज ही जल से पीपल को सींचा करता था। पीपल से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। यह सुनते सुनते एक दिन वह कमजोर होने लगा, तो बुढ़िया ने कि क्या बात है, इतने तुम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। तो बूढ़ा बोला कि मैं पीपल से जब जल चढ़ाने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगी। तो बुढ़िया बोली कि कल ले आना। बोले कैसे ले आऊँ, मेरे घर तो पहले से ही 6 लड़कियाँ हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ 6 लड़कियाँ हैं पहले से ही, तो साथ में भी आ जाएगी तो क्या हुआ। तो अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया, और घर लाने के बाद बूढ़ा जब भीख मांगने के लिए गया तो उसे रोज से ज़्यादा आटा मिला। बुढ़िया जब वह घर आया तो बुढ़िया छानने लगी, तो लड़की बोली कि हटो माँ, आटा मैं छानूंगी। उनका नहीं तू बच्चा है, थक जाएगी। तो वो मानी नहीं, जिद करने लगी, नहीं हटो माँ, आटा मैं छानूंगी। इसके बाद जब वो आटा छानने बैठी तो परात एकदम भर गई। उसके बाद जब माँ खाना बनाने लगी तो फिर लड़की बोली, हटो माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। माँ ने कहा तू बच्चा है, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी, वह खाना बनाने बैठ गई और उतने से जरा से आटे में उसने 3600 व्यंजन बना डाले। सभी ने आज खूब पेट भर के खाया। उससे पहले उन्हें कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला था। अब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा कि दीदी भूख लगी है। तो बुढ़िया परेशान हो गई, कहने लगी अब तो आटा भी खत्म हो गया है, इसके लिए कहाँ से खाना बनाऊं, कहाँ से खाना लाऊं। लड़की बोली माँ क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो। मैं बोली कि तेरा मामा आया है, उसे भूख लग रही है और रोटी तो सब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। लड़की बोली माँ इसमें इतनी चिंता क्यों कर रही हो, खाना मैं बना दूंगी। तो उसने अपने मामा के लिए खाना बना दिया। मामा ने भरपेट खाया और कहने लगे कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। बुढ़िया बोली यह तेरी मुंह बोली भांजी ने बनाया है। तो शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौक पूर देना और वहां पे दीपक जला देना, कोठे में आज मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटी, तू अकेली मत सोना, तुझे डर लगेगा। लेकिन वो बोली नहीं माँ, मैं कोठे में अकेली ही सोऊंगी। और वो कोठे में सो गई। आधी रात हुई तो लड़की उठी और उसने जब चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र पड़ते ही पूरे घर में धन ही धन हो गया। और वे बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। अचानक से उसकी आंख खुली, उसने देखा तो और पूछा बेटी तू कहाँ चली, कहाँ जा रही है। तो लड़की बोली मैं तो तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने आई थी, तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। लड़की ने बूढ़े की ओर देखा तो धन ही धन हो गया। जिस तरफ भी लड़की की निगाह पड़ रही थी उस तरफ धन ही धन हो जा रहा था। सवेरे सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पा करके उसे ढूंढने लगे। देखा लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही, जिधर देख रहे हैं घर में धन ही धन नजर आ रहा है। तो सब कहने लगे कि कहाँ चली गई बेटी, कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला वह बेटी नहीं थी, वह तो लक्ष्मी माता थी, वह हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। तो जैसे ही उस बूढ़े ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही लक्ष्मी माता सबकी दरिद्रता दूर करें। कथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्री राधे।